हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 2 वीक से मैं पोलैंड में ट्रैवल कर रहा था और इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि मैं बहुत सारी जगह गया और मैं वहां पे जो है लॉयर से मिला, एजेंसी से मिला, बहुत सारे लोगों से भी मिला और बहुत सारी मैं टीआरसी से रिलेटेड, कार्ता पूबितो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि अपना जो कार्ता पूबितो का इशू है वो पोलैंड के अंदर एक नेशनल इशू बन चुका है। हर एक इमिग्रेंट इसके लिए परेशान है, एक्साइटेड है ना। और जैसे जैसे उसकी डिलेज बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसके अंदर तमाम क्वेश्चंस, डाउट्स क्रिएट हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, बाकी मैं अगले वीडियो में आंसर करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत जगह गया और वहां मैं बहुत सारे लोगों से मिला, हमारे इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और उनका जो फर्स्ट कंट्री था, पॉइंट ऑफ एंट्री टू यूरोप, वो था जैसे माल्टा है, रोमानिया है, इस तरह की कंट्रीज थी। और अब उन्होंने आके पोलैंड में अपना स्टे लिया है और कुछ लोगों ने कार्ड भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों के अंदर ये बड़ी जिज्ञासा थी कि सर आप ये बताओ कि क्या आप किसी को जानते हो जिसका यहाँ पे सक्सेसफुली कार्ड आया है, और साथ में क्या ये पॉसिबल है कि हमारा कार्ड यहाँ पे बन जाएगा या फिर क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराऊं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका यहाँ पे सक्सेसफुली कार्ड आया है और वो क्रोएशिया से, माल्टा से आके उन्होंने यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया था। ठीक है, नंबर 2 ये है कि आप जब वहां से यहाँ पे आ रहे हो तो आके जो है आप अपना 3 महीने स्पेंड करने के बाद कार्ड अप्लाई कर दो। इसमें बहुत ज़्यादा डिले मत करना, क्योंकि मैं एक केस जानता हूँ, उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट माल्टा आया था और वो यहाँ से आके फिर वो काफ़ी दिन उसने स्पेंड कर दिया और उसने जो है 6 महीने बाद जो है यहाँ पे अप्लाई किया। तो उसमें क्या हुआ था कि माल्टा में जो यूनिवर्सिटी थी उसकी, उसने बॉर्डर कंट्रोल को इन्फॉर्म करके उसका कार्ड कैंसिल करा दिया था पीछे से। ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लड़का जो है यूनिवर्सिटी में आ नहीं रहा है, तो बॉर्डर कंट्रोल ने उसका जो स्टे वो कैंसिल कर दिया था और इसलिए वो इलीगल हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें से आपको बचना है। तो मेक श्योर करना कि आप जब कभी भी यहाँ पे आना तो आप 3 महीना का टाइम आपका जब बीत जाए तो उसके बाद बिना वक्त जाया करते हुए किसी भी लॉयर एजेंसी के थ्रू जो है आप अप्लाई कर देना। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं कोई भी क्रॉस कंट्री ऐसा कोई माइग्रेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और हाँ, एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जिस कंट्री भी आ रहे हो, सपोज करो आप रोमानिया आ रहे हो, वहाँ आपने वर्क करके देखा हुआ है, 1 महीना 2 महीना आपने वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और आप वहाँ पे पहले एक्सप्लोर कर लेना कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या सारे ऑप्शंस हैं। और एक बार जब वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे उसके बाद ही पोलैंड आना। और पोलैंड आके भी अगर आपने 1 महीना टाइम दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना, और अगर आपको यहाँ पे सिस्टम नहीं सेट आ रहा है तो आप वापस भी जा सकते हो, आप वापस जाके वहाँ पे अपना स्टार्ट करो प्रोसेस। ठीक है, कोई भी किसी की बातों में आके आप डिसीजन मत लो, मेरा बस आपको ये सजेशन और साथ में रिक्वेस्ट रहेगा। और दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटिकल था। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग तो सोच रहे थे कि जो करंट सरकार यहाँ पे आएगी तो ये थोड़ी सी इमिग्रेंट के प्रति जो है वो नरम रहेगी और हमारे कार्ड्स वगैरह जो है वो थोड़े से और इजीली आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये तो उल्टा ही हो गया है ना। तो इस बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पहले जो है वो एंड्रेस दूदा की सरकार थी और वो लॉ एंड जस्टिस पार्टी से थे। और प्रीवियसली ऐसा माना जाता था कि उनकी सरकार थोड़ी सी इमिग्रेंट्स के प्रति जो है वो सख्त रवैया अपनाती है। ठीक है, और जो करंट सरकार है डोनाल्ड टस्क की, ये थोड़ी सी लीनियंट होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो डोनाल्ड टस्क की सरकार थी वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर ये मेंशन करके आई थी कि भाई हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, है ना, पोलैंड को एज अ गेटवे ऑफ यूरोप नहीं बनने देंगे। और उन्होंने इस चीज़ को भी डाला था कि भाई जर्मनी ने हमारे बॉर्डर चेक्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इट्स इज इंसल्ट टू अस, तो इसके लिए जो है हम पोलैंड को जो है वो थोड़ा सा स्क्रूटनी करेंगे। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि भाई ये सरकार ने क्या करा कि पिछले 10 साल में डोनाल्ड एंड्रेस दूदा ने जितने भी वर्क परमिट इशू किए थे, ठीक है, नंबर ऑफ वर्क परमिट जो उन्होंने दिए थे, नंबर ऑफ वीज़ाज जो उन्होंने दिए थे, नंबर ऑफ टेम्पररी कार्ड जो उन्होंने दिए थे, तो इन चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया है कि भाई इन्होंने 10 साल में जो है इतना सारा दे रखा है और हम जो है उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेवलप भी करें इतनी फास्ट रेट से और साथ में जो है आप इमिग्रेशन को भी कंट्रोल करें।
क्योंकि जो पॉलिश लोग हैं वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हैं, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई है, और वो लोग आगे अपना यूरोप की दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं। तो खासकर जैसे पोलैंड के अंदर वेयर हाउसिंग जॉब्स हो गई, या फिर इतनी जितनी भी छोटी फैक्ट्री जॉब्स हो गई, तो इसके लिए आपको बाहर से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी लेबर। तो या तो वो यूक्रेन से आजकल आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर हमारे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, फिलीपींस हो गया, इंडिया हो गया अपना, और जो सब कॉन्टिनेंट हो गया, नेपाल जाए, तो इधर से ही लोग आपको लेने पड़ेंगे, और अगर लोगे तो फिर आपको वर्क परमिट देने ही पड़ेंगे। तो अब क्या करें? तो इस सरकार ने क्या करा है कि भाई देखो, हम नंबर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि उसको डिले कर दिया जाए, यानी पूरी प्रोसेस को ही डिले कर दिया जाए, तो हमारे जो आंकड़े होंगे जनता को देने के लिए वो खुद ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सरकार जो है वो वर्क परमिट्स के नंबर के ऊपर, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड के नंबर के ऊपर कंट्रोल्स लगा रही है, डिलेज लगा रही है। तो इसलिए जो वर्क परमिट आपको जो 2 महीने में मिलता था, वो आज की डेट में 6 से 8 महीने में मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को 9-10 महीने में मिल रहा है, और कार्ड का वही हाल है, कहीं आपको 6 महीने में मिल रहा है, अदरवाइज आपको 2-2 साल लग जा रहे हैं। तो इसीलिए ये आपका जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिन्होंने स्टडी को मिडवे छोड़ दिया हो और उन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हो, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये पॉसिबल है और उसका क्या फीडबैक है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पॉसिबल है कि आप स्टडी को मिडवे छोड़ दीजिए और आप जो है उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लीजिए, लेकिन इसमें 1-2 परेशानियां भी आती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनकी एज कम थी, जैसे कि देवर बिलो 26, यानी अगर आप 26 साल से कम है तो पोलैंड के अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ की सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप यहाँ पे उन्हें ट्यूशन फी देंगे, है ना, आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे मनी, और अब जो है आप उस चीज़ को छोड़ के और आप एक डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करूंगा, और साथ में आप गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देने वाले हो, तो एक तरह से आप एक तरह से लाइबिलिटी हो यहाँ की सरकार के लिए। तो कई बारी जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं वो आपकी फाइल्स को स्क्रूटनी करते हैं, और 1-2 बारी आपको हो सकता है कि वो नेगेटिव डिसीजन भी दे दें। तो आप बस इन चीज़ों के लिए तैयार रहना, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी को पूरा कीजिए, क्योंकि स्टडी पूरा करने के पोलैंड के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। अगर आप यहाँ पे स्टडी पूरी करते हो तो आज की डेट में बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। इसके अलावा आपको पूरी लाइफ में कभी भी वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी तमाम अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि पोलैंड के अंदर हम लोग किन सिटीज में टीआरसी के लिए अप्लाई करें, और जनरली क्या चल रहा है ट्रेंड। तो दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, लेकिन मैं इसको फिर भी आंसर कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे यहाँ पे कुछ छोटी सिटीज़ हैं, जैसे बिदगोश्च हो गया, पोजनान हो गया, जेसूफ हो गया, या लुब्लिन हो गया, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो डिलेज हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पे जो है आपको टीआरसी जो है, मैं जानता हूँ पोजनान के अंदर लोगों को जिन्होंने 4-5 महीने में कार्ड ले लिया है। ठीक है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि पोजनान के अंदर हर एक आदमी जो है वो 4 महीने के अंदर कार्ड ले लेता है। अगर आपने लॉयर सही नहीं चुना, एजेंसी सही नहीं ली, तो हो सकता है कि वहां से भी आपको 1 साल 1.5 साल लग जाए। ठीक है, दूसरा केस है कि जैसे कुछ अपनी बड़ी सिटीज़ हैं, खासकर वार्शो हो गया और क्रैकूफ हो गया, तो यहाँ का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ पे काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपका प्रोसेस एंड हो जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है अपना व्रॉत्सहोफ हो गया, गdansk हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो नथिंग ऑफिशियल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी करंट सिनेरियो ये है कि डिसीजन आने के बाद भी लोग 3-3, 4-4 महीने वेट कर रहे हैं कार्ड के लिए। और दोस्तों, मेरा इस वीडियो को लाने का मेन मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को ना करें, आप ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो, और आप नॉर्मली अपना जीवन जी सकें। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ आज के लिए, क्योंकि अपने पास और जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। और एक डिस्क्लेमर साथ में दे देता हूँ कि आप इन इंफॉर्मेशन को किसी भी लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें।